I am Madhvi Singh here again with a new topic, that is interrogative sentences. Interrogative sentence एक बहुत स्मॉल सा टॉपिक है जो अगर हम लोगों का ये पॉइंट इंट्रोगेटिव के जो स्मॉल पॉइंट्स हैं वो हमको क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आराम से बना पाएंगे. सो डेफिनेशन, द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस जो हम किसी से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, सो दीज आर द क्वेश्चंस. तो इन जो क्वेश्चंस वाले हमारे सेंटेंसेस रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस. जैसे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं और इंट्रोगेटिव में हमको क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है. एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंसेस को बहुत सारे रूल्स रखते हैं. देयर आर सेवरल रूल्स फॉर मेकिंग फ्रॉम द एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, such as the rule number 1 is there. We can make an interrogative sentence by beginning a sentence with the verb such as is, are, am, was, were, have, has, had, can, could, will. तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि जैसे हमको ये फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, डॉल्फिन इज अ मैमल. डॉल्फिन इज अ मैमल. इसमें हम लोगों को जब हम उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है. ये जो इज है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका बिगनिंग में आ जाएगा. जैसे इज डॉल्फिन अ मैमल, और उसके बाद क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. अगर क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने नहीं लगाया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो हमारा ये सेंटेंस गलत माना जाएगा. सो इट इज कंपल्सरी टू पुट क्वेश्चन मार्क in the interrogative sentences. Now let's go to the next sentence. Parrots are colorful birds. Here again what happened? ये जो हमारा helping verb है are यहाँ आ गया है, बाकी rest of the sentence is same. बाकी कुछ भी sentence में change नहीं हुआ है. Parrots are colorful birds. Are parrots colorful birds? और उसके बाद हमारा क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया. दे कैन स्विम इन अ रिवर. कैन दे स्विम इन अ रिवर? व्हाट हैपेंड, दिस कैन हैज कम इन बिफोर. सबसे पहले ये यहां पर आ गया है. शी इज टीचिंग मी. इज शी टीचिंग मी? और उसके बाद हमारा क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क आ गया है. नाउ नेक्स्ट रूल, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी स्टार्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस with do or does. We use does root form of verb with singular. does का यूज हम लोग अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और अगर हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको उसको बनाना है तो उससे पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, does. किसके साथ, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ. With the singular nouns, यहाँ मैंने आपको बताया फिर singular nouns and pronoun. Pronoun हमारे कौन से होते हैं, he, she, it. ये हमारे कौन से होते हैं, singular pronoun होते हैं. And राम मैं इसलिए बता दे रही हूँ आपको ताकि एक सिंगल पर्सन का नाम भी आपको याद रहे कि अगर किसी सिंगल पर्सन का नाम है तो उसके साथ भी आपका क्या यूज होगा, does यूज होगा. Does will be used with the name of singular person's name. What? इस रूल को करने से पहले, एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने से पहले हमको छोटी सी एक बात ध्यान और रखनी है. We have to keep point in our mind that S is written over here along with the verb. So while making the affirmative sentence into negative sentence, we have to remove this S. ये जो S है ये आपका रिमूव हो जाएगा. जैसे the sun rises in the east. Does the sun rises in the east? Rises नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, rise in the east. She writes stories. Does she write stories?
राइट का एस हमारा हट गया है, पहले वाले में मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, यहां मैंने रॉन्ग सेंटेंस लिखा था, आई रोट अ रॉन्ग सेंटेंस टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ यू दैट एस विल बी रिमूव फ्रॉम हियर. सो थर्ड सेंटेंस, इट wags its tail. Does it? wags नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? wag its tail. Does it wag मतलब क्या क्या वह अपनी पूंछ हिलाता है. रूल नंबर 3, वी यूज डू. डू हम लोग यूज करते हैं किसके साथ? विद द प्लूरल नाउन. अगर कोई नाउन प्लूरल होता है तो, या प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डू. या हम लोग ये भी लिख सकते हैं राम एंड श्याम. Here there is name of two peoples. अगर किसी two peoples का नाम आता है तब भी हम लोग यही रूल फॉलो करेंगे जो हम लोग रूल नंबर 3 में कर रहे हैं डू का. They come here every day. Do they come here every day? अब हमारा क्या हो गया है? दे के आगे हमारा क्या आया है? डू आया है. You eat 2 eggs every day. Do you eat 2 eggs every day? Stars shine at the night. Do the stars shine at the night? These are the example of do. Rule number 4. When we make a interrogative sentence, जब हम interrogative sentence बनाएंगे, in the simple past tense, we begin the sentence with did and use the root form of verb. क्या करेंगे simple past में? कि हम लोग जब उसको affirmative sentence को negative sentence में convert करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग did का use करेंगे interrogative बनाते हुए. जैसे इधर हम लोगों ने देखा that we are making use of did. But one point we have to keep in our mind that in past tense, second form of verb is there. When this interrogative, when this affirmative sentence will change into interrogative sentence, then the second form of verb will be converted to first form of verb. Example: the tracked in the hill areas. She tracked in the hill areas. तो यहाँ tracked है तो ट्रैक का हमारा क्या हो गया? ट्रैक आ जाएगा. Did she track in the hilly areas? दूसरा है he ate Chinese food. Did he ate का क्या हो जाएगा? eat हो जाएगा. क्या हो जाएगा? eat. Did he eat Chinese food? Minal sang a song. Did Minal sing a song? ये sang का क्या हो जाएगा? sing हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा. रूल नंबर 5, वी कैन मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH. WH का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चंस हमारे व्हाट, व्हेन इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. These words are who, which, where, when, what, why, and how. To make an interrogative sentence, we begin the sentence with WH. After the WH word, we place is, am, are, was, were, will, as. मतलब इसमें what they want to tell you that अगर हमारे if the sentence is affirmative और उसको हमको इंट्रोगेटिव में बनाना है, अभी तक तो हमारे दूसरे रूल्स चलते रहे, पर जनरली अब जो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, व्हेन विल यू कम, हाउ आर यू, व्हाट इज द टाइम, तो ये सब चीजों में क्या है कि आपका क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा और उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा. ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा या नेम ऑफ पर्सन आएगा. जैसे वेयर इज बेन, हम ये नहीं बोलेंगे वेयर बैन इज, दिस इज रॉन्ग. वाई वर यू लेट टुडे, वाई के बाद हमारा एकदम से क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर. यू लेट टुडे, ये नहीं बोलेंगे दिस इज द रॉन्ग थिंग, वाई यू वर लेट टुडे. जनरली व्हेन द पीपल टॉक दे मेक सच मिस्टेक्स while talking and while writing also. If these type of wrong things will be happen, तो आपका क्वेश्चन पूरा
रॉन्ग हो जाएगा। When was he coming in India? ये नहीं होगा, when he was coming in India. Alright? So here the small topic of interrogative sentence is finished over here. I think so you are enjoying and doing the studies regularly, and you are watching the video also regularly, so that all the small concepts, whether they are the students of primary classes, middle classes, higher classes, and even in the college students, those who are studying in the college, they can also clear their small concepts by seeing the video. और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता है, यू प्लीज शेयर द कमेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस इफ यू लाइक टू हैव. ओके, बाय.